नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलमंदिर के पास पिछले 18 जुलाई शुक्रवार को कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर इस दुनिया को छोड़ने का प्रयास किया। कर्ज से वो परिवार इतना परेशान हो गया था कि वो इस दुनिया में रहने लायक अपने आप को नहीं बूझ रहा था। सभी को इलाज के लिए बिम्स हॉस्पिटल पावापुरी में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की रात्रि में ही 4 की मौत हो गई, जबकि शनिवार के रात्रि में धर्मेंद्र कुमार जो घर के मुखिया थे, जो दुकानदार थे, उनका भी पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। यानी इस मामले में 5 सदस्य की मौत हो गई। बस उस घर में केवल एक 7 साल का मासूम बेटा सत्यम बचा। मरने वालों में धर्मेंद्र कुमार, उनकी पत्नी सोनी कुमारी, उनकी पुत्री दीपा कुमारी और उनकी पुत्री आरिका कुमारी एवं पुत्र शिवम कुमार शामिल हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन ये लोग काली मंदिर के समीप एक बगीचे में जाकर के इस दुनिया को छोड़ने के लिए विचार बनाया और सभी ने प्रसाद में मिलाकर सल्फॉस की गोली खा ली। स्थिति बिगड़ने के बाद धर्मेंद्र की पत्नी सोनी कुमारी के द्वारा पावापुरी में बादशाह कोचिंग चलाने वाले मधुरंजन कुमार को टेलीफोन के माध्यम से सूचना दिया कि सर, हम पूरे परिवार कर्ज से परेशान होकर, साहूकार की दादागिरी से परेशान होकर इस दुनिया को छोड़ने के लिए सल्फॉस की गोली खा ली है। इसमें केवल हमारा एक 7 साल का बेटा सत्यम बचा है, उसे आप बचा लीजिए और उसका पालन पोषण आप कर दीजिएगा। जैसे ही तबीयत बिगड़ी, आसपास के लोगों की नजर घटनास्थल पर पहुंची, आसपास के लोग एकत्रित हो गए। मधुरंजन कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। तत्पश्चात स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बिम्स हॉस्पिटल में सभी को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पहले दोनों पुत्री की मौत हुई, उसके बाद पत्नी और बेटे की मौत हुई और अंततः जो दुकानदार धर्मेंद्र कुमार थे, उन्होंने भी पटना में अंतिम सांस लिया। देखिए, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि धर्मेंद्र कुमार मूल रूप से शेखपुरा जिले के हथियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरन कामा गांव के रहने वाले हैं और उसी गांव से ये आज से कुछ दिन पहले दिल्ली भी गए थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। दिल्ली से वापस लौटकर ये पावापुरी में काली साड़ी सेंटर के नाम से एक कपड़ा का दुकान खोले। आसपास के स्थानीय लोगों से इनके द्वारा कुछ कर्ज लिया गया और लगभग जो सूत्र बताते हैं 5.5 लाख रुपया कर्ज 10% के ब्याज पर लिया गया था और लगभग 1-2 महीने तक इनके द्वारा ब्याज भी दिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये ब्याज देने में असमर्थ हो गए और लगातार जो साहूकार थे, जो कर्ज देने वाले कर्जदार थे, वो इनके घर पर इनकी पत्नी के साथ गाली गलौज करते थे, इनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और इसी से आहत होकर धर्मेंद्र मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो रहे थे। पत्नी के साथ उन्होंने विचार बनाया कि क्यों न हम लोग इस दुनिया को ही छोड़ दें। उसके बाद वो पावापुरी में स्थित काली मंदिर के पास गए। वहां के पुजारी से भी उन्होंने कर्ज मांगा, उन्होंने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया और जैसे ही पुजारी बाबा ने कर्ज देने से इनकार कर दिया, फिर उन लोगों ने दुनिया को छोड़ने का विचार बनाया, क्योंकि कर्जदार लगातार उन्हें इस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे जैसे अंग्रेज भी गुलामी के दौर में भारतीयों को प्रताड़ित नहीं करते थे। जरा सोच लीजिए कि जिस देश के लोग अब आजाद हो चुके हैं, उस देश में आज भी कर्ज देकर 10-10% ब्याज लिया जा रहा है। आखिर सरकार की वो लोन देने वाली योजना कहां गई? आखिर बैंक वाले कहां गए जो सस्ते ब्याज दर पर लोन देकर लोगों का व्यवसाय करवाते हैं? अगर धर्मेंद्र कुमार को बैंक से लोन मिल जाती, स्वयं सहायता समूह से लोन मिल जाता, तो शायद आज उन्हें कर्जदारों से कर्ज नहीं लेना पड़ता और इस तरह से एक परिवार नहीं उजड़ता। बस उस परिवार में केवल और केवल एक मासूम सा बेटा सत्यम बचा, जिसने अपने आंखों के सामने में
अपने परिवार को उजड़ते देखा, जिसने अपने आंखों के सामने में माँ, पिता, अपने दो बहन और भाई को उजड़ते हुए देखा। घर में मम्मी और पापा ये प्लान बनाए थे, धर्मेंद्र और उनकी पत्नी सोनी प्लान बनाई थी कि काली मंदिर के पुजारी बाबा से कर्ज मांगेंगे, अगर वो दे देंगे तब हम कर्जदारों का कर्जा दे करके फिर इनका धीरे धीरे कर्जा सटाएंगे, लेकिन अगर वो कर्ज नहीं देंगे उसके बाद हम लोग इस दुनिया को छोड़ देंगे। और आखिर हुआ भी वही। ये लोग पुजारी बाबा से कर्ज मांगने गए, कर्ज नहीं मिला, फिर प्रसाद लेकर प्रसाद में शल्फॉस की गोली मिलाकर ये सभी लोग खा गए और खाने के बाद स्थिति बिगड़ी। स्थिति बिगड़ने के बाद सभी लोग अस्पताल में भर्ती हुए और सभी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। देखिए, पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही थी और अब तक इस मामले में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, नालंदा के एसपी भारत सोनी के द्वारा भी खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना के संबंध में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उस एसआईटी टीम में कई पुलिस पदाधिकारियों को शामिल कराया गया और सभी एसआईटी की टीम ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है वो शेखपुरा जिले के हथियावा थाना क्षेत्र के रहने वाले पुरनकामा गांव निवासी जयप्रकाश प्रसाद के पुत्र घनश्याम प्रसाद है और घनश्याम प्रसाद धर्मेंद्र का चचेरा भाई है। इसने भी कुछ कर्ज दिया था और कर्ज के मारे ये भी बहुत परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, इस मामले में कुल 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कौन कौन से 4 लोग हैं उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला, काली मंदिर के जो पुजारी बाबा हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। उसके अलावे सिक्करपुर गांव के रहने वाले अजय कुमार, उसके अलावे दशरथपुर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र मोची पर और पुरनकामा गांव निवासी चचेरा भाई घनश्याम प्रसाद पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इस मामले में गठित एसआईटी की टीम ने उनके चचेरे भाई घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि काली मंदिर के पुजारी बाबा अजय कुमार और धर्मेंद्र मोदी जो है वो फरार है। इन लोगों के द्वारा ही धर्मेंद्र को कर्ज दिया गया था और धर्मेंद्र ये सोचकर पावापुरी आए थे कि वो वहीं व्यवसाय करेंगे, अपने बच्चों का बेहतर तरीके से शिक्षा देंगे ताकि उनका भविष्य संवर जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और अंततः वो पूरे परिवार के साथ इस दुनिया को अलविदा कर गए। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, अब तक 1 की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना यह है कि अजय और धर्मेंद्र मोदी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, जो कर्जदार थे जिनके द्वारा उन्हें कर्ज दिया गया था 10% के ब्याज पर, और ब्याज के लिए उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी पत्नी को, उनके बेटियों को गाली गलौज किया जाता था। इससे आहत होकर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को छोड़ने का कदम उठाया था। बाकी आप लोग इस स्वतंत्र भारत में ऐसी खबरों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पावापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी धर्मेंद्र प्रसाद के द्वारा अपने परिवार के अन्य 4 सदस्यों के साथ आत्महत्या करने के उद्देश्य से जहर खा लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पावापुरी थाने की पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से सबको विम्स हॉस्पिटल पावापुरी में भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में 5 में से 4 लोगों की मृत्यु उसी रात्रि हो गई थी तथा बेहतर इलाज के लिए धर्मेंद्र कुमार को पीएमसीएच पटना रेफर किया गया था। कल रात्रि में उनका भी देहांत हो गया है। इस संदर्भ में पावापुरी थाना कांड संख्या 322/25 दिनांक 18/7/2025 को भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में दर्ज कराया गया है, जिसमें नामजद प्राथमिकी अभियुक्त काली मंदिर बाबा, दूसरा अजय कुमार साकिन सिकरपुर, तीसरा धर्मेंद्र कुमार साकिन दशरथपुर और चौथा घनश्याम प्रसाद पिता जयप्रकाश प्रसाद साकिन पुरनकामा जिला शेखपुरा, ये लोग हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के द्वारा एक एसआईटी गठित की गई और त्वरित अनुसंधान करते हुए तकनीकी और मानवीय पहलुओं पर त्वरित अनुसंधान करते हुए कल रात्रि में घनश्याम प्रसाद पिता जयप्रकाश प्रसाद
जाकिमपुर निकामा, थाना हथियावा और जिला शेखपुरा को कल रात्रि में शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।